नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। सुल्तानपुर में गोमती नगर पर बन रहे पुल के निर्माण में सामने आई गंभीर लापरवाही। एक अहम बीम में दरार दिखने के बाद जिलाधिकारी ने दिए तत्काल जाँच के आदेश। प्रयागराज शिक्षा विभाग का एक और गजब कारनामा आया सामने। जिन 2 शिक्षकों की 5 साल पहले ही हो चुकी है मौत, उन्हें कागजों में बना दिया गया बीएसए। यूपी में खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर प्रशासन लेगा अब सख्त एक्शन। गीला और सूखा कचरा अलग न करने पर कटेगा चालान और खुले में कूड़ा फेंकने पर कट सकता है बिजली पानी का कनेक्शन। गोरखपुर जंक्शन पर यात्रियों की बड़ी परेशानी हुई दूर। रेलवे स्टेशन पर मल्टी लेवल पार्किंग सुविधा हुई शुरू। बाहर लगने वाले भीषण जाम से अब मिलेगी निजात। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। जून महीने के बिजली बिल में मिलेगी बड़ी राहत। सिक्योरिटी डिपॉजिट पर 6.5% का ब्याज देगा विद्युत विभाग। वाराणसी के ऐतिहासिक राजघाट मालवीय पुल पर रात के समय ट्रैफिक पूरी तरह से रहेगा बंद। 14 जून से 13 अगस्त तक मरम्मत के काम के चलते भारी डायवर्जन लागू। आगरा के शास्त्रीपुरम में करोड़ों रुपए का जमीन घोटाला उजागर। मोहम्मदपुर गांव में अवैध रूप से बेचे गए प्लॉटों की 46 रजिस्ट्रियां निरस्त करने की तैयारी। खरीदारों और विक्रेताओं पर होगी एफआईआर। बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर हुआ दिल जला देने वाला दर्दनाक हादसा। चलती उत्सर्ग एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश में फिसला दंपत्ति। पति की मौके पर मौत और पत्नी की हालत बेहद नाजुक। लखनऊ में एसटीएफ की बड़ी कामयाबी। इंटरनेशनल ब्राउन शुगर गैंग का पर्दाफाश। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जिसके तार नेपाल से लेकर मुंबई तक जुड़े थे। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को भारी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की आंकी जा रही है। ये तस्कर नेपाल बॉर्डर के रास्ते ड्रग्स को यूपी लाते थे और फिर यहाँ से लखनऊ और मुंबई जैसे बड़े शहरों में सप्लाई करते थे। पुलिस अब के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। वाराणसी में लापरवाही पर कड़ा एक्शन। ड्यूटी से गायब रहे शिक्षकों की सैलरी रोकी। वाराणसी से कर्मचारियों खासकर शिक्षकों के लिए एक बड़ी और चेतावनी भरी खबर आ रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान ड्यूटी से गायब रहना कुछ शिक्षकों को बहुत भारी पड़ गया है। वाराणसी जिला प्रशासन ने इस घोर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए परीक्षा ड्यूटी से नादा रद्द रहे सभी शिक्षकों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जारी कर दिया है। अधिकारियों का साफ कहना है कि सरकारी काम में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस सख्त कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी कौशल विकास मिशन और एनएसई के बीच एमओयू। युवाओं को मिलेगी वित्तीय साक्षरता। प्रदेश के युवाओं के रोजगार और हुनर को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, यूपी एसडीएम और देश के सबसे बड़े नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बीच बेहद अहम समझौता हुआ है। इस साझेदारी के तहत अब यूपी के युवाओं को न सिर्फ प्रोफेशनल स्किल सिखाई जाएंगी बल्कि उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मकसद युवाओं को शेयर मार्केट, बैंकिंग और पैसों के सही मैनेजमेंट के बारे में जागरूक करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। यूपी खनन विभाग में बड़ा फेरबदल। 14 वरिष्ठ अधिकारियों के हुए तबादले। लखनऊ से प्रशासनिक गलियारे की एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के खनन और भूतत्व विभाग में एक साथ बड़ा फेरबदल किया गया है। शासन स्तर पर जारी आदेश के मुताबिक विभाग के 14 वरिष्ठ और अहम अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। इनमें से कई जिलों के जिला खनन अधिकारी भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन अंदर खाने की माने तो खनन कार्यों में पारदर्शिता लाने और काम में तेजी लाने के मकसद से ये बड़ी सर्जरी की गई है। यूपी को मिली 45 नई इलेक्ट्रिक और 3 अत्याधुनिक हाइड्रोजन बसें। प्रदूषण मुक्त सफर और ग्रीन एनर्जी की दिशा में उत्तर प्रदेश ने एक और लंबी छलांग लगाई है। प्रदेश सरकार के परिवहन बेड़े में 45 नई शानदार इलेक्ट्रिक बसें और 3 सबसे एडवांस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसें शामिल होने जा रही हैं। नोएडा और आसपास के रूटों पर चलने वाली इन बसों से न सिर्फ यात्रियों को बेहद आरामदायक और वातानुकूलित सफर का अनुभव मिलेगा बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी भारी कमी आएगी। खास बात यह है कि हाइड्रोजन बसें पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं और इनसे प्रदूषण का खतरा बिल्कुल शून्य होता है।
एटा में रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा, 4 साल बाद मिला महिला का कंकाल। एटा जिले से बेहद चौंकाने वाली और दिलदहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। यहाँ एक शख्स ने 4 साल पहले अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी और राज छुपाने के लिए उसकी लाश को जमीन में गहरा दफन कर दिया था। इतने सालों तक सब कुछ छुपा रहा, लेकिन अब पुलिस की मुस्तैदी और गहन तफ्तीश के बाद जमीन खोदकर महिला का कंकाल बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी पति को धर दबोचा है और मामले की कड़ियां जोड़ने में लगी है। विंध्य एक्सप्रेसवे की नई सौगात, दिल्ली बिहार के बीच का सफर होगा बेहद आसान। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विकास को नई रफ्तार देने के लिए सरकार एक और मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। नए विंध्य एक्सप्रेसवे के जरिए अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को आपस में सीधे जोड़ा जाएगा। इस नए रूट के बन जाने से मध्य प्रदेश से बिहार दिल्ली आने जाने वाले लोगों को बेहद शानदार, मध्य प्रदेश और बिहार से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को एक बेहद शानदार और सीधा रास्ता मिल जाएगा। इससे न सिर्फ सफर का समय कई घंटे कम हो जाएगा, बल्कि इन रूटों पर व्यापार और उद्योग को भी एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। नोएडा जमीन मुआवजा घोटाला, सपा नेता और प्राधिकरण अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज। नोएडा से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की खबर आ रही है। करोड़ों रुपए के हाई प्रोफाइल जमीन मुआवजा घोटाले में नोएडा अथॉरिटी के कई बड़े अधिकारियों और एक सपा नेता के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि इन लोगों ने मिलीभगत करके फर्जी दस्तावेजों के सहारे किसानों की जमीन का मुआवजा हड़पने और अपनों को फायदा पहुँचाने का बड़ा खेल खेला था। शासन की हरी झंडी मिलते ही पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जाँच की रफ्तार तेज कर दी है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सिक्योरिटी डिपॉजिट पर मिलेगा 6.50% का ब्याज। उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत ही राहत भरी और मुनाफे वाली खबर है। पावर कॉर्पोरेशन ने फैसला किया है कि उपभोक्ताओं द्वारा बिजली कनेक्शन लेते समय जमा की गई सिक्योरिटी राशि पर अब उन्हें 6.50% की दर से सालाना ब्याज दिया जाएगा। ये ब्याज उपभोक्ताओं के आने वाले बिजली बिलों में एडजस्ट कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें सीधे तौर पर बिल में छूट मिल जाएगी। विभाग ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं और जल्द ही ये फायदा लोगों के खातों में दिखने लगेगा। शामली में गूगल मैप्स का बड़ा ब्लंडर, परीक्षा देने पहुंचे छात्र हुए गुमराह। टेक्नोलॉजी पर आंख मूंदकर भरोसा करना कभी कभी कितना भारी पड़ सकता है, इसका एक अनोखा मामला शामली में देखने को मिला। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने आए सैकड़ों छात्र उस वक्त बेहद परेशान हो गए जब गूगल मैप्स की एक तकनीकी खराबी की वजह से वे अपने तय परीक्षा केंद्र के बजाय किसी दूसरी और सुनसान जगह पर पहुंच गए। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत दखल दिया और समय रहते छात्रों को सही रास्ता दिखाकर उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया, जिससे उनका साल खराब होने से बच गया। भदोही में 16 जून को लगेगा मेगा रोजगार मेला, 1900 से ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती। नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए भदोही से एक बहुत ही शानदार अवसर सामने आया है। आने वाले 16 जून 2026 को भदोही में एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश की नामी कंपनियां हिस्सा लेंगी। इस मेले के जरिए 1900 से ज्यादा खाली पदों पर युवाओं की सीधी भर्ती की जाएगी। जो भी छात्र हाई स्कूल, इंटर, ITI या ग्रेजुएट हैं, वे सेवा योजन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। बस्ती पंचायत चुनाव में बड़ा विवाद, संभावित प्रधान प्रत्याशी का नाम वोटर लिस्ट से गायब, जांच के आदेश। यूपी में पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच बस्ती जिले से एक हैरान करने वाला प्रशासनिक विवाद सामने आया है। यहाँ एक गांव के बेहद लोकप्रिय और संभावित ग्राम प्रधान प्रत्याशी का नाम भी नई मतदाता सूची से अचानक गायब कर दिया गया। प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने जब इसकी शिकायत की तो पूरे इलाके में हंगामा मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बस्ती के जिलाधिकारी DM ने इस पर संज्ञान लिया है और इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका को देखते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। यूपी में अगस्त से लागू होगा नया नियम, स्मार्ट मीटर के बिल में गड़बड़ी होने पर होगी मैनुअल रीडिंग। उत्तर प्रदेश के उन बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद जरूरी खबर है जो अक्सर स्मार्ट मीटर की तेज रीडिंग और गलत बिलों से परेशान रहते हैं। पावर कॉर्पोरेशन ने एक फैसला किया है कि आगामी अगस्त के महीने से एक नया नियम लागू किया जा रहा है। इसके तहत किसी उपभोक्ता के स्मार्ट मीटर बिल और वास्तविक बिजली खपत में कोई अंतर या गड़बड़ी पाई जाती है तो विभाग के कर्मचारी खुद घर आकर मैनुअल मीटर रीडिंग करेंगे और उसी आधार पर बिल सुधारा जाएगा। इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
यूपी में ग्राम प्रधान बनेंगे सड़क सुरक्षा एम्बेसडर, परिवहन विभाग ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने एक बेहद अनूठी और जमीनी स्तर की योजना तैयार की है। आगामी पंचायत चुनावों से ठीक पहले अब गाँव के ग्राम प्रधानों को सड़क सुरक्षा एम्बेसडर बनाया जा रहा है। इस नई जिम्मेदारी के तहत ग्राम प्रधान अपने अपने गाँव में लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और सुरक्षित राइडिंग के प्रति जागरूक करेंगे। सरकार का मानना है कि ग्रामीण इलाकों में ग्राम प्रधानों की बात का गहरा असर होता है, जिससे हादसों की संख्या में बड़ी कमी लाई जा सके। अमेठी की वोटर लिस्ट से स्मृति ईरानी का नाम गायब। अमेठी की वोटर लिस्ट से स्मृति ईरानी का नाम गायब। सीएम बोले हो रही है वेरिफिकेशन। और आज की अगली खबर राजनीति के गलियारों से है, जिसने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। अमेठी में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम गायब होने की खबर सामने आई है। जैसे ही ये बात आम हुई, सियासी इलाकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। हालांकि इस पूरे मामले पर अमेठी के जिला अधिकारी ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि नाम पूरी तरह कटा नहीं है, बल्कि कुछ तकनीकी कारणों से उनके आवेदन और वितरण की अभी वेरिफिकेशन चल रही है और जल्द ही इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। यूपी का प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च, 20 लाख ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट और 8,000 युवाओं को रोजगार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने के लिए एक बहुत ही शानदार कदम उठाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट का सीधा मकसद है यूपी के 20 लाख ग्रामीण घरों को हाई स्पीड इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुँचाना। बस बात सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है। सरकार का टारगेट है कि इसके जरिए 8,000 युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में तैयार किया जाए, जिससे करीब 1 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के मौके पैदा होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना के तहत 50% लाभार्थी महिलाएं होंगी, यानी नारी शक्ति को भी डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। अगर आप भी इस प्रोजेक्ट से जुड़कर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सीएम युवा योजना के तहत आपको 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज वाला लोन भी मिल सकता है। तो अगर आप भी गाँव में रहते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं तो इस योजना पर अपनी नजर जरूर बनाए रखें। किसानों के लिए बड़ी राहत, पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त इसी महीने में आने की उम्मीद। तुरंत पूरा करें ई-केवाईसी। किसानों के खातों में सीधे पैसे भेजने वाली केंद्र सरकार की सबसे मशहूर योजना पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। देश भर के करोड़ों किसान अब इस योजना की 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों और खबरों के मुताबिक सरकार जून या जुलाई 2026 के महीने में 2000 की अगली किस्त जारी कर सकती है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले 22वीं किस्त मार्च 2026 में किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बेहद खास ध्यान रखना है, ये पैसा सिर्फ उन्हीं किसानों के खाते में आएगा जिनका ई-केवाईसी पूरा हो चुका है और जिनका बैंक अकाउंट उनके आधार कार्ड से लिंक है। इसके साथ ही जमीन का वेरिफिकेशन भी अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं निपटाए हैं तो फटाफट अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र CSC पर जाएं या पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर लें, ताकि आपका पैसा कहीं अटक न जाए। यूपी पेंशन योजना में हुआ बड़ा इजाफा, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन बढ़कर हुई 1500 रुपए प्रति माह। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पुराने चुनावी संकल्प को पूरा करते हुए प्रदेश के लाखों बेसहारा और बुजुर्ग लोगों को बड़ी सौगात दी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही यूपी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली रकम में भारी बढ़ोतरी की गई है। पहले जहाँ लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपए मिलते थे, वहीं 1 अप्रैल 2026 से इस पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। यानी अब वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों के खाते में हर 3 महीने पर कुल 4500 रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। दोस्तों, इस बढ़ी हुई पेंशन का फायदा बिना किसी रुकावट पाने के लिए आपका ई-केवाईसी और आधार कार्ड का बैंक खाते से जुड़ा होना 100% जरूरी है। जिनका केवाईसी नहीं हुआ है वो जनसेवा केंद्र पर जाकर तुरंत अपना सत्यापन करा लें। कन्या सुमंगला योजना पर सरकार की नई गाइडलाइंस, बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक मिलेंगे 25,000। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर अक्सर लोगों में एक गलतफहमी रहती है। कई लोग सोचते हैं कि ये योजना बेटी की शादी के लिए है, लेकिन सरकार ने इस बार बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये योजना बेटी की शादी के लिए नहीं, बल्कि उसके सुरक्षित जन्म और उसकी बेहतरीन शिक्षा के लिए बनाई गई है। हाल ही में यूपी सरकार ने इस योजना की कुल धनराशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। ये पैसा एक साथ नहीं बल्कि 6 अलग अलग किस्तों में दिया जाता है। बेटी के जन्म होने पर, उसके 1 साल के टीकाकरण पूरे होने पर और फिर उसकी पहली, छठी, 9वीं कक्षा में दाखिला लेने पर और अंत में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में एडमिशन लेने पर। इस योजना का मकसद बेटियों को पढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अगर आपके घर में भी नन्ही परी ने जन्म लिया है तो महिला एवं बाल विकास के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जरूर करें।
70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए खुला है आयुष्मान भारत योजना का पोर्टल। बिना किसी आय प्रमाण पत्र के पाएं 5 लाख रुपए का फ्री इलाज। अगर आपके घर में भी दादा दादी या नाना नानी हैं, तो ये खबर आपके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। मोदी सरकार आयुष्मान योजना सालों से चल रही है, लेकिन हाल ही में इसमें एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव हुआ है जो आज भी पूरी तरह एक्टिव है। अब 70 साल या उससे अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को इस योजना का लाभ मिलेगा, चाहे उसकी आमदनी कितनी भी हो या वो किसी भी वर्ग में आते हों। आपको बता दें कि इस योजना के तहत देश के 27,000 से ज्यादा प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज बिल्कुल फ्री मिलता है। बड़ी बड़ी बीमारियों जैसे कैंसर, हार्ट सर्जरी और किडनी डायलिसिस तक इसमें कवर होते हैं। सबसे अच्छी बात है कि कार्ड बनवाने के लिए अब किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप सीधे पोर्टल पर जाकर अपने फोन में आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके सिर्फ आधार कार्ड के जरिए KYC कर सकते हैं और तुरंत डिजिटल कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक मिली आधिकारिक मंजूरी। 28 से 40 साल के युवा आज भी कर सकते हैं आवेदन। 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी 5,000 रुपए तक की गारंटेड पेंशन। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या फिर दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर अपना कोई छोटा मोटा काम करते हैं और बुढ़ापे की टेंशन आपको सता रही है, तो अटल पेंशन योजना आप ही के लिए बनी है। कई लोगों को भ्रम था कि ये योजना बंद हो चुकी है, लेकिन हाल ही में कैबिनेट ने इस योजना को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक के लिए आधिकारिक तौर पर बढ़ा दिया है। इस योजना में अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है, तो आप अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर इसमें एनरोल कर सकते हैं। आपको हर महीने बहुत ही छोटी सी रकम, जैसे उम्र के हिसाब से 42 रुपए से लेकर 210 रुपए तक जमा करनी होती है। जब आप 60 साल के हो जाएंगे, तो सरकार आपको हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए की गारंटेड पेंशन जिंदगी भर देगी। और अगर किसी वजह से खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तो वही पेंशन उनकी पति या पत्नी को मिलती है। ये एक बहुत ही सुरक्षित और सरकारी गारंटेड वाली योजना है, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। यूपी बोर्ड 2026 का अहम अपडेट। 10वीं और 12वीं में फेल हुए छात्रों का साल बचाने के लिए कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट फॉर्म बनने की विंडो खुली। मेरे युवा दोस्तों और उनके अभिभावकों, अगर किसी भी कारणवश इस बार यूपी बोर्ड 2026 के नतीजे में आपके नंबर कम रह गए हैं या आप 1-2 विषय में फेल हो गए हैं, तो आपको बिल्कुल निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आपका एक कीमती साल बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका दिया है। बोर्ड ने कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू कर दी है। तारीखों की बात करें तो 6 जून 2026 से लेकर 27 जून 2026 की आधी रात तक आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये फॉर्म भर सकते हैं। इस साल परीक्षा शुल्क भी काफी मामूली रखा गया है। हाई स्कूल और 10वीं के लिए ये फीस 256.50 रुपए और इंटरमीडिएट 12वीं के लिए 306 रुपए तय की गई है। एक बात का खास ध्यान रखें कि ऑनलाइन फॉर्म भरने और फीस जमा करने के बाद ट्रेजरी चालान की कॉपी और फॉर्म की हार्ड कॉपी अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में तय समय के अंदर रजिस्टर्ड डाक से भेजना बहुत जरूरी है। तो बिना देरी किए आज ही अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मिलें और अपनी पढ़ाई को नई दिशा दें। सुकन्या समृद्धि योजना का ताजा अपडेट। पुरानी लेकिन सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली इस सरकारी योजना में आज ही खुलवाएं बेटी का खाता। शादी और पढ़ाई की टेंशन हमेशा के लिए होगी दूर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप एक छोटी बेटी के पिता हैं, अभी से उसकी उच्च शिक्षा या शादी के लाखों खर्च को लेकर परेशान रहते हैं, तो साल 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना से बेहतर आपके लिए कोई और विकल्प नहीं हो सकता। शेयर बाजार के जोखिम और बैंकों की गिरती ब्याज दरों के बीच ये पुरानी पोस्ट ऑफिस स्कीम आज 2026 में सबसे ज्यादा और 100% सुरक्षित रिटर्न की गारंटी दे रही है। इस बेहतरीन योजना का फायदा उठाने के लिए आपको अपनी बेटी के 10 साल का होने से पहले ही किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस या सरकारी बैंक में उसका खाता खुलवाना होगा। आप इस खाते में अपनी सहूलियत के हिसाब से हर साल कम से कम 250 रुपए से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी, तो आप उसकी पढ़ाई के लिए आधा पैसा आसानी से निकाल सकते हैं और 21 साल की उम्र में ये खाता पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। लंबी अवधि में इस योजना में जमा किया गया आपका पैसा कंपाउंडिंग की ताकत से एक बहुत बड़े फंड में बदल जाता है। अपनी बिटिया का भविष्य सुरक्षित करने में बिल्कुल देरी ना करें। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।